नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही देर में रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बड़ा ऐलान हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जनता से मुखातिब होंगे और चीन विवाद पर कुछ बड़ा ऐलान राजनाथ सिंह कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे अहम खबर, आयात को लेकर के सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सीमा विवाद के बीच बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है। एक तरफ सीमा पर स्थितियां अभी भी नाजुक बनी हुई हैं, जिस तरह से तकरार के हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं, उसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम है। क्या कुछ आज वे कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें अभी टिकी हुई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बड़ी और अहम जानकारी, चीन विवाद को लेकर के रक्षा मंत्री की ओर से बड़ी बातें कही जा सकती है। हाँ, आयात को लेकर के भी बड़ा फैसला यहां पर माना जा रहा है कि सरकार ले सकती है। कुछ महत्वपूर्ण ऐलान सरकार की ओर से इस पर हो सकते हैं। सीमा पर लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है और उसी बीच रक्षा मंत्री का मीडिया से मुखातिब होना, देश से मुखातिब होना काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि चीन विवाद को लेकर के कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर, और लगातार अपडेट हम आपको देंगे कि आखिर रक्षा मंत्री क्या कुछ बात करते हैं, क्या देश के सामने रखते हैं। हालांकि इसे लेकर कई बार सरकार पर सवाल भी उठे हैं कि सरकार की रणनीति आखिरकार चीन को लेकर के क्या है, और इस दौर में रक्षा मंत्री का मुखातिब होना महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बता दें कि लगातार एलएसी पर बातचीत का दौर चल रहा है और इसी बीच सवाल इस बात को लेकर के कि क्या चीन भारत की सीमा में घुस आया है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कई तरह के सवाल है और इन सवालों जवाबों के बीच में रक्षा मंत्री आज मुखातिब होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्री आज देश से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें अभी टिकी हुई हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद में रक्षा मंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है और आज महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्रालय की ओर से सुबह ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई। तो सबकी निगाहें इस बात को लेकर के हैं कि आखिर रक्षा मंत्री क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से ट्वीट किया गया था कि 10 बजे महत्वपूर्ण घोषणा रक्षा मंत्री करेंगे। रक्षा मंत्रालय के कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई कि लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चीन के साथ साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री के इस ऐलान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10 बजे एक महत्वपूर्ण ऐलान करेंगे। फिलहाल ये इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि रक्षा मंत्री चीन से आयात को लेकर के नेगेटिव सूची के संदर्भ में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने चीन के साथ गतिरोध को लेकर के लंबे समय तक ये गतिरोध बने रहने की संभावनाएं जताई थी, क्योंकि भारत और चीन के बीच एलएसी पर पैंगोंग झील को लेकर बातचीत के बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तो इसी वजह से लगातार सीमा पर तनाव की स्थितियां बरकरार है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया था कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया वहीं पर अटक गई है। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार चीनी घुसपैठ को अतिक्रमण के तौर पर स्वीकार करते हुए आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी वेबसाइट पर डाली थी। हालांकि राजनीतिक तौर पर विवाद बढ़ने के बाद गुरुवार को वेबसाइट से इस रिपोर्ट को हटा लिया गया था। इस पर भी लगातार सवाल उठे थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर सवाल उठाए गए थे। तमाम विपक्षी नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले लद्दाख के दौरे के दौरान लुंगकुंग में गलवान के जांबाज सैनिकों से मुलाकात की थी, जो चीन के साथ हिंसक झड़प में घायल हुए थे और इन सैनिकों में अब कई पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। तो इस बात को लेकर के रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए तमाम जानकारी दी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री मुखातिब होंगे, देश की जनता के साथ मीडिया के जरिए बातचीत करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज क्या कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें आखिरकार टिकी हुई हैं। और इसी बीच खबर है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र रक्षा मंत्री की ओर से किया गया। रक्षा उत्पादन को लेकर के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रक्षा उत्पादन को लेकर के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र किया गया और इसी के तहत रक्षा उत्पादन को लेकर के रक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा ऐलान किया। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री देश से मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और अपनी बातचीत में वे क्या कुछ महत्वपूर्ण ऐलान करते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें तो हालांकि राजनाथ सिंह ने भी अभी कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और जो तमाम रक्षा उत्पादन है उनको लेकर के देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कुछ 101 उत्पादों की जानकारी दी है। इस तरह के जो रक्षा उत्पादन है वो देश में निर्मित किए जाएंगे, जिन पर अभी तक दूसरे देशों पर निर्भर रहता आया था देश। और फिलहाल सरकार इसे लेकर के अहम कदम उठाने जा रही है, जिन की जानकारी रक्षा मंत्री खुद मीडिया से मुखातिब होते हुए देंगे। और इस पर लगातार सबकी निगाहें हैं, सबकी नजरें हैं। आखिरकार रक्षा मंत्रालय की ओर से क्या कुछ ऐलान किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब खुद सामने आएंगे, क्या वे चीन को लेकर के बातचीत करेंगे, भारत की आगे की रणनीति आखिरकार चाइना को लेकर के क्या होने वाली है, किस तरह से चाइना को घेरा जा सकता है, क्योंकि चाइना को लेकर के जो व्यापार है उसमें क्या कटौती हो सकती है, क्या जो रक्षा को लेकर के हमारे संयंत्र है, हथियार हैं, उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि लगातार सीमाओं पर जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि तनाव की स्थितियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों का आज सत्याग्रह आंदोलन है और हरियाणा में भी जगह जगह पर श्रमिकों का प्रदर्शन किया जाएगा। श्रम कानूनों में बदलाव को जन विरोधी बताया जा रहा है श्रमिकों की ओर से, जिनमें आशा वर्कर्स, पीटीआई, सफाई कर्मचारी, निजी कर्मचारी भी शामिल होंगे और साथ साथ बाकी के कई अन्य संगठनों ने भी इसे अपना समर्थन दिया है। आज भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ भी है। तो इसी बीच ये बड़ी खबर है, कई जो संगठन हैं वो आज लामबंद हो गए हैं अपनी शर्तों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के, और सरकार से लगातार उनकी मांग है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन है जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में भी कई जगहों पर प्रदर्शन होगा। श्रमिकों का श्रम कानून को लेकर के लगातार आवाज उठ रही है, क्योंकि श्रम कानून को और ज्यादा मजबूत करने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले हमने देखा कि जो लेबर लॉ है वो सस्पेंड कर दिए गए थे और उसके बाद ये पूरे देश भर से आवाज आई कि इस दौर में जब श्रमिकों को इन कानूनों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या आखिरकार उनका विकास किस तरह से होगा, क्या ये उनके हितों पर कुठाराघात नहीं है, इस तरह के सवाल जरूर उठे थे। और आज चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ भी है, तो इसी बीच ये एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देश भर में होने जा रहा है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं जो आज सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। और श्रमिकों का एक प्रदर्शन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 10 बड़े श्रमिक संगठन इसके साथ हैं। साथ ही साथ बाकी के अगर कर्मचारियों की बात करें तो कई कर्मचारी संगठनों की ओर से भी इसको अपना समर्थन दिया गया है, जिसमें आशा वर्कर्स है, पीटीआई है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। साथ साथ बाकी के जो संविदा कर्मचारी है उनकी ओर से भी इसे समर्थन दिया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको अलग अलग जगहों की जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि हरियाणा में आज जगह जगह पर श्रमिकों का प्रदर्शन होगा। श्रम कानूनों में बदलाव को जन विरोधी बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जिसमें आशा सहयोगिनी, पीटीआई, सफाई कर्मचारी और बाकी के श्रमिक संगठन शामिल हैं। और आज का दिन ये इसलिए चुना गया क्योंकि आज 78वीं वर्षगांठ भी है भारत छोड़ो आंदोलन की। तो 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में भी जगह जगह पर श्रमिकों का प्रदर्शन होगा। श्रम कानूनों में बदलाव को जन विरोधी बताया जा रहा है और इसी को लेकर के श्रमिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। जो तमाम अगर दूसरे संगठनों की बात करें, आशा सहयोगिनी के साथ ही पीटीआई लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और साथ साथ बाकी के जो कार्मिक हैं जिनके अंदर जो ठेका कर्मचारी हैं वे भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आज उनका भी इसको समर्थन है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर यह प्रदर्शन हो रहा है। सर्व कर्मचारी संघ की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें 10 श्रमिक संगठन हैं।
दरअसल केंद्रीय श्रमिक संगठन जो है उनकी ओर से इसका आह्वान किया गया था और इसको समर्थन दिया गया है। हरियाणा के भी कई संगठनों की ओर से, कई कर्मचारी संगठनों की ओर से और प्रदेश में कर्मचारियों की ओर से आज जेल भरो आंदोलन भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत उनकी मांगें अपनी अपनी कर्मचारियों की अलग अलग है। सफाई कर्मचारी इसमें शामिल है, पीटीआई, आशा वर्कर्स, आशा सहयोगिनी इसमें शामिल हैं। तो इसी प्रदर्शन को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे रुख करेंगे सबसे पहले सिरसा का, जहां से हमारे सहयोगी अमर जानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, आज कई जो श्रमिक संगठन हैं उनके साथ साथ आशा सहयोगिनी और बाकी के संगठन भी शामिल हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए हेमंत, पूरे सर्व कर्मचारी संघ के तहत जितने कर्मचारी शामिल है वो सारे के सारे इस प्रदर्शन में शामिल है और खास करके जो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पे इस पे पूरे देश और प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सिरसा की हेमंत बात करूं तो इसमें मौजूद हूं टाउन पार्क में, जहां से ये लोग एकत्रित होंगे और उसके बाद यहां से चलेंगे, रोज मार्च निकालते हुए बस स्टैंड में पहुंचेंगे जहां गिरफ्तारी देंगे। जहां तक हेमंत इनकी मांगों की बात करें तो मेरे साथ खुद इनके कर्मचारी नेता सचिव है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ राजेश जी, क्या कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं? मैं राजेश भाकर, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ से आज 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर भारत बचाओ अभियान चला करके पूरे देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनें आज आंदोलनरत है। हमारी मांग है कि पूरे देश के अंदर जितने भी कर्मचारी आउटसोर्स पे लगे हुए ठेकेदारी प्रथा के मतलब ठेकेदार को बाहर किया जाए, उनको पेरोल पे लाके रेगुलाइज का काम किया जाए। और दूसरा 1983 पीटीआई जो है हरियाणा के अंदर उनकी नौकरी की बहाली की जाए। और 1983 पीटीआई की 23 तारीख को सरकार ने कंडीशन लगा दी कि टेस्ट लेने की जो प्रक्रिया सरकार कर रही है उस टेस्ट वाली प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। और निजीकरण की जो सरकार नीतियां लेकर के आ रही है, देश के अंदर जो विभाग है उनको बेचने का जो काम कर रही है उस पर पूर्ण तरीके से रोक लगे। और सरकार ने जो कोविड-19 की आड़ में जो काले कानून जैसे निकाले हैं, जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि 8 घंटे का जो पहले कानून था, श्रम कानून में बदलाव करके उन्होंने 12-12 घंटे का कर दिया। श्रम कानूनों पे जो हमला बोला जा रहा है, तमाम इन मांगों को लेकर के हमारा जो ये आज पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर प्रोग्राम है। हम यहाँ से जब जुलूस के रूप में जाएंगे और उसके बाद में हम गिरफ्तारियां देंगे। यही हमारा किस तरह से जो गिरफ्तारी देने की बात करिए, किस तरह से कर्मचारी जाएंगे, बस स्टैंड पर जाके गिरफ्तारी कहाँ देंगे, लघु शौचालय पहुंचे, कहाँ पहुंचेंगे? हम यहाँ से पैदल मार्च करते हुए और सरकार के जो जन विरोधी कर्मचारी विरोधी फैसले उसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए हम बस स्टैंड पे जाएंगे और वहां पर जाकर के हमने जिला मुख्यालय के जो प्रशासनिक यहाँ अधिकारी हैं उनको पहले अवगत करवा दिया, हम गिरफ्तारी देंगे और आज हम जेलों में जाएंगे, गिरफ्तारियां देंगे। ये आंदोलन काफी लंबे टाइम से चल रहा है, जो आपने मांगे बताई, आने वाले दिनों में क्या इस पर आगे किस तरह से आपका जो रुख रहेगा? इस पे रुख ये है जी, अभी बिजली बिल 2020 पास कर दिया तो उसको लेकर के हमारा विरोध है। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे वैसे ही बिजली के दाम बढ़ेंगे, उसको लेकर के पूरा देश में 18 तारीख को बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेगा, ये भी हम इसमें लेंगे। और आगे आने वाले समय के अंदर इस प्रकार से आम जन, किसान सभा, मजदूर संघ सारे इसको लेकर के एक बड़ा, इससे भी तीखा और तेज आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तो हेमंत जी, आपने सुना किस तरह से लगातार जिस तरह से कर्मचारी विरोध प्रदर्शन की बात करें, उनका कहना है कि ना केवल आज जो भारत छोड़ो आंदोलन के जो सालगिरह पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आने वाले दिनों में भी और तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसे 18 तारीख को उन्होंने बताया 18 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ जो किसान भी लामबंद हुए, जो मुझे जानकारी मिली है कि 15 अगस्त को किसान भी कर्मचारी जो है किसान भी प्रदर्शन करेंगे। यह लगातार जो इस तरह से बिल्कुल अमर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त हम फरीदाबाद का रुख करते हैं जहां पर देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर क्या कुछ जानकारी है? आज कई श्रमिक संगठन लामबंद हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से हेमंत, देखिए ये राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का इसको नाम दिया गया है और इसके साथ साथ में सत्याग्रह की बात की जा रही है। और ये न केवल प्रदेश की बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये कॉल है आंदोलन की और सीटू के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है। और आज 11 बजे के करीब जो तमाम प्रदेश के जिले हैं उनके मुख्यालय पर तमाम जो कर्मचारी संगठन है वो पहुंचेंगे और उनकी मांग यही है कि कोरोना काल के बीच में जिस तरह से जो कर्मचारी हैं उनको हटाया गया है, इसके साथ साथ में जो इनकी पुरानी लंबित मांग चली आ रही है निजीकरण की, तमाम चीजों को लेकर वो आंदोलन करेंगे और जेल भरो आंदोलन इसका नाम दिया गया है। तो जिला मुख्यालय पर पहुंचने के साथ साथ में जो और बाकी के जिले के तमाम कर्मचारी संगठन है, चाहे रोडवेज की बात करें, चाहे आशा वर्कर की बात करें, चाहे बिजली कर्मचारी यूनियन की बात करें, वो तमाम तरह की यूनियन और कर्मचारी संगठन वो इस जेल भरो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और 11 बजे का वक्त रखा गया है जब वो मुख्यालय पर अपना आंदोलन करेंगे और इस बीच में अपनी गिरफ्तारी देने की वहां बात की जा रही है। इस बीच में देखिए आशा वर्कर जो प्रदेश की भी अगर बात करें तो हम तो आशा वर्करों की तरफ से
3 दिन के ये जो प्रदेश व्यापी हड़ताल थी उसकी कॉल की गई थी और आज उसका तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन आज आशा वर्कर जो यूनियन है वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रही है और उनकी तरफ से मांग लगातार कोरोना काल के बीच में की जा रही थी कि उनको जो वेतन भत्ते हैं वो पूरी तरह से नहीं दिया जा रहे हैं, वो अपने पक्का करने की मांग लगातार प्रदेश सरकार से करते आ रहे हैं। ऐसी करीब 6 उनकी मांगे हैं आशा वर्करों की, जिनको इस दौरान में हड़ताल के दौरान में लगातार मांग पत्र देते रहे हैं। सरकार को पहले से भी कई बार इस तरह की परेशानियां जो कोरोना काल के बीच में आशा वर्करों को आई थी, तो ये तमाम मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं और आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल भरो आंदोलन रखा गया है और जो मुख्यालय पर 11 बजे उनका पहुंचना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आगे किस तरह की रणनीति रहती है, किसको वो ज्ञापन देते हैं, ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। जी हेमंत। बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन इसी बीच हम कैथल का रुख करते हैं जहां से मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, अगर कैथल की बात करें, यहां पर प्रदर्शन की रणनीति रूपरेखा किस तरह से बनाई गई है और जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है उनके साथ साथ राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, क्या वे भी यहां पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार यहाँ पर जो प्रदर्शन आज 11 बजे का समय रखा गया उसको लेकर काफी संगठन है, जैसे अध्यापक संघ है, पीटीआई है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, सफाई कर्मचारी है, कच्चे कर्मचारी है और जो अन्य जो छात्र नेता हैं और जो राज्य संगठन है उनका भी समर्थन आज देखने को यहाँ पर मिल रहा है और काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर जो इकट्ठे होकर 11 बजे का समय रखा गया है जवाहरलाल पार्क का, तो यहाँ से इकट्ठे होकर सचिवालय की तरफ निकलेंगे और वहाँ पर जो सभी कर्मचारी है, छात्र नेता है, जो भी संगठन के नेता है और जो आशा वर्कर है वहाँ पर गिरफ्तारियां देने का आज काम करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बार फिर से अमर का रुख करते हैं। अमर, इन संगठनों की बात करें, लगातार इस बात को लेकर के आवाज बुलंद करते रहे हैं कि जो श्रम कानून है उसमें जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, एक आक्रोश उनका जरूर नजर आया था, लेकिन क्या सरकार उनकी बात को सुन पाएगी बेहतर तरीके से? क्योंकि अब जो आज का जो आंदोलन, आज की जो रणनीति बनाई गई है उसमें व्यापक तौर पर ये आंदोलन किया जा रहा है और हम देख पा रहे हैं। देखिए अमित, बिल्कुल जिस तरह से लगातार, चाहे हम पीटीआई अध्यापकों की बात करें, उनका आंदोलन लगातार चल रहा है, इसके साथ दूसरे जो कर्मचारी है उनका आंदोलन काफी लंबे से चल रहा है और जिस तरह से मांगे हैं, अगर हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग करें तो ये काफी लंबे समय से जो सरकार के समक्ष मांग उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना तो किसी तरह का आश्वासन दिया गया है, ना इस पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह दूसरे मांगे बात करें, लगातार इनकी जो मांग है कि जो ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग है, वो ठेका प्रथा काफी लंबे समय से जारी है, चाहे पहले की सरकार है चाहे इस सरकार है, तमाम लगातार ठेका प्रथा जारी है। लगातार कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं और खास करके जब भी कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं ये जो मुख्य मांगे हैं वो शामिल होती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से, इनकी तरफ से किसी तरह कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इनका यही कहना है कि लगातार वो कर्मचारी आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार, आज जो बड़ा प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन हो रहा है, उसके बाद सरकार का क्या रुख होता है ये आने वाले समय बताएगा। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र, चूंकि इस बार जो है वो श्रमिक संगठनों के साथ में राज्य सरकार के जो तमाम कर्मचारी संगठन हम देख पा रहे हैं, उनमें से काफी बड़े जो संगठन हैं वो इसको अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि चाहे वो पीटीआई की हम बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, आशा सहयोगिनी की बात करें या बाकी के जो संविदा कर्मचारी है उनकी हम बात करें, वे लगातार अपने अपने स्तर पर आंदोलन करते रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर के एक व्यापक तौर पर यह आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन करने की तैयारी यहां पर है। बिल्कुल हेमंत, देखिए अगर कर्मचारियों की और सरकार के बीच की बात करें तो हमेशा से ही इनके बीच में 36 का आंकड़ा सा दिखाई देता है, क्योंकि लगातार जो कर्मचारी संगठन है, चाहे प्रदेश स्तर के संगठन हो, चाहे देश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के हों, ये तमाम संगठन पहले से ही साल दर साल इस तरह के जो अपनी पॉलिसी जो सरकार की होती है उसके खिलाफ मुखर होकर इस तरह के आंदोलन पहले से ही करते आ रहे हैं। और इस बीच में अगर देखिए प्रदेश की बात करें तो हम इससे पहले पीटीआई, जो 1983 पीटीआई अध्यापक हैं, वो पिछले काफी दिनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको बहाल किया जाए। और इस बीच में हमने बीच में तस्वीरें ऐसी भी सामने निकल कर आई कि कई मंत्रियों के उन्होंने घेराव भी किया। और अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ भी अभी एक हफ्ते पहले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव किया था और उनके काफिले को रोक दिया गया था। और इसी के चलते कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को जो लघु सचिवालय है उसके पिछले गेट से निकलना पड़ा था। इससे पहले की अगर बात करें तो अतिथि अध्यापकों की तरफ से रेशनलाइजेशन पॉलिसी सरकार की, उसका मुखर होकर उन्होंने विरोध किया था। उनको डर इस बात का था कि उनको अब निकाला जाएगा। इसी तरह से लगातार कोशिश आशा वर्करों की
की तो चाहे हम बात करें, इसके अलावा रोडवेज यूनियन की जितनी भी हड़तालें हैं हम देख चुके हैं, उनकी तरफ से प्राइवेट बसों को, निजी बसों को खरीदने की चाहे बात रही हो, इसके अलावा किराए की बात रही हो, और इसके अलावा निजीकरण की जो बात है, सबसे मुख्य जो इनके बिंदु है वो निजीकरण को लेकर है। और जो ठेका प्रथा, जिस तरह से कि मेरे सहयोगी अमर ज्ञानी भी जिक्र कर रहे थे, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर ना तो कभी सरकार की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है और ना कर्मचारी जो संगठन है वो इन बातों को, सरकार की बातों को मानने को तैयार है। बिल्कुल देवेंद्र, निजीकरण को लेकर के लगातार कर्मचारी संगठनों के अंदर आक्रोश तो नजर आता है, चाहे वो रेल के निजीकरण को लेकर के हो या बाकी के जो दूसरे व्यापक सेक्टर्स हैं उनमें निजीकरण की बात हो, लेकिन अब खुले तौर पर एक साथ एक व्यापक आंदोलन पहली बार इस तरह से इस सरकार के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। हालांकि कितना सफल हो पाएगा, सरकार तक आवाज कितनी जाएगी, सरकार क्या इनकी आवाज को सुनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमर आपका भी, देवेंद्र आपका भी, और कैथल से मनोज आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार इस आंदोलन के तहत किस तरह से एक रणनीति अपनाई जाती है। फिलहाल हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड सेंटर में आग लगने की खबर है, और इसी बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे सुर्खियां। खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड केयर सेंटर में लगी आग, 7 मरीजों की मौत। होटल को कोविड सेंटर में किया गया था तब्दील। होटल में 30 कोरोना मरीज समेत थे 40 लोग। दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कोरोना के मामलों में गुरुग्राम से आगे निकला फरीदाबाद। 24 घंटे में 149 मरीजों की हुई पुष्टि। सोनीपत में 24 घंटे में 29 नए केस। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, और अगली खबर का हम रुख करते हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना संक्रमण की स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से चिंता की बात यह है कि ये जो आंकड़े जिस तरीके से लाखों में वृद्धि हो रही है वो खासतौर पर चिंता पैदा करने वाले हैं। लेकिन चरखी दादरी में पीटीआई शिक्षकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में बर्खास्त पीटीआई का धरना लगातार 55 दिन से जारी है। अगर बात चरखी दादरी के परिप्रेक्ष्य में करें तो लघु सचिवालय के बाहर पीटीआई शिक्षक लगातार धरना दिए हुए हैं। अपनी बहाली की मांग को लेकर ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। विधायकों के माध्यम से ज्ञापन पत्र दिए गए थे, सांसदों के आवासों का घेराव किया गया था, अनेकों रैलियां कर चुके हैं। प्रदेश व्यापी आंदोलन की अब इनके द्वारा चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देंगे। हालांकि विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा HSSC की मार्फत एक परीक्षा लेने की बात कही गई है, लेकिन शारीरिक शिक्षक साफ तौर पर कह चुके हैं कि 10 साल तक उन्होंने अपनी परीक्षा ही दी है। जीवन काल में, नौकरी काल में महज एक ही बार नौकरी के लिए परीक्षा दी जाती है, बार बार परीक्षा नहीं दी जाती है। बहरहाल मामला अटक सा गया है। जहां शारीरिक शिक्षक अपनी बहाली की मांग पर अडिग है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि परीक्षा तो देनी ही होगी, क्योंकि मामला कोर्ट तक जा चुका है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरसा में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए हरियाणा की सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं निर्देशों के बाद सिरसा जिला प्रशासन की ओर से एक अनोखा कदम भी उठाया गया। सिरसा के उपायुक्त ने बॉर्डर के इलाके में शराब तस्करी रोकने के लिए निरीक्षण टीमों का गठन किया है। इन टीमों में पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ ही शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। टीमों की बॉर्डर के इलाके में अलग अलग स्थानों पर शराब तस्करी को लेकर निगरानी रखने के लिए ड्यूटी लगा दी गई है। तो शराब तस्करी लगातार कई इलाकों से इस तरह की खबरें आती रही हैं और अब सरकार की ओर से एक ठोस रणनीति बनाई गई है कि कैसे आखिरकार इसको रोका जा सके, शराब तस्करों पर लगाम लगाई जा सके, और इसी को तहत अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। खासतौर पर जो सीमा के इलाके हैं उन पर टीमें तैनात की गई हैं। तो इन टीमों में टीचर्स को भी शामिल किया गया है। टीचर्स इस बात की सूचना
देंगे कि आखिरकार इन इलाकों में शराब तस्करी कैसे और किन हालातों के बीच हो रही है, और उसके बाद ये जो टीम है वो कार्रवाई करेगी। प्रशासन की ओर से सख्त आदेश इसे लेकर दिए गए हैं। शराब तस्करी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। उधर हिसार में विदेशी महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। दरअसल 41 साल की महिला थाईलैंड की रहने वाली है और पिछले कुछ दिनों से हिसार में रह रही थी। 6 अगस्त को गुरुवार को वो अपनी एक अन्य दोस्त के साथ होटल में रुकी थी। जब वो अपनी दोस्त के साथ बाहर से घूमकर वापस आई तो उसकी दोस्त कमरे में चली गई। वो कुछ देर होटल में नीचे रुकी थी। वहां पर होटल के मैनेजर ने उसके साथ रेप किया। वहीं एक अन्य ने उसके साथ रेप का प्रयास किया। इस पर उसने होटल के बाहर आकर के हंगामा किया तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ित विदेशी महिला को अपने साथ अस्पताल लेकर गई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवा करके रेप के आरोप में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। विदेशी महिला ने रेप के आरोप लगाए हैं। दरअसल हिसार की खबर है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। उधर पानीपत की सैनिक कॉलोनी में शरारती तत्वों की ओर से तांडव देखने को मिला। दरअसल आधी रात को 1 दर्जन के करीब युवक हाथ में लाठी डंडे लेकर के मुंह पर रुमाल बांधकर गली में खड़ी कार पर ताबड़तोड़ लाठी डंडे बरसाते हैं और गाड़ी को तोड़ डालते हैं। इतना ही नहीं, शरारती तत्वों की ओर से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा गया, लेकिन कुछ कैमरों में पूरी घटना की तस्वीरें कैद हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर के डीएसपी सतीश वत्स ने जानकारी दी कि 2 परिवारों के झगड़े का मामला है, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की गाड़ी और सीसीटीवी कैमरे रात के वक्त में चोरी छिपे तोड़ दिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अब मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर सोनीपत के राई औद्योगिक इलाके की एक फैक्ट्री को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए की सुपारी पर हाथ साफ किया। कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन था और इसका फायदा चोरों ने बखूबी उठाया। सोनीपत की राई औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री नंबर 301 से लॉकडाउन के दौरान चोरों ने लगभग 90 लाख रुपए की सुपारियों पर हाथ साफ कर दिया। मामले की जब जानकारी फैक्ट्री मालिक प्रमोद शेट्टी को मिली, जो कि कर्नाटका का रहने वाला था और लॉकडाउन के दौरान कर्नाटका में ही फंस गया था, तो वह सोनीपत पहुंचा और इस पूरे मामले की शिकायत सोनीपत राई थाना पुलिस को दी। और अब पुलिस प्रमोद शेट्टी की शिकायत पर चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। हालांकि सोनीपत पुलिस का कहना है कि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। कोरोना के चलते पूरे देश। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।